गवर्नमेंट ने जो भी है अपने इंडियंस के लिए वीजे ओपन कर दिए हैं, तो अब दोबारा से ओपन हो चुका है। उसके लिए आपको कुछ शर्तें हैं वो आपको फिल करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, मैं ये आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आप लीगल तरीके से वहां पे जाना चाहते हो तो तभी जाके आपको ये वीजा मिलेगा। अदरवाइज आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, आपको ये वीजा बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। जब तक आप उनको अब सॉलिड प्रूफ कोई प्रोवाइड नहीं करवाओगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। और वो विजिटर वीजे को अगर बंद कर देता ना, उसकी इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आप सभी दोस्तों का मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों, मैं हर बार की तरह आज भी आपके लिए एक गुड न्यूज निकाल कर लेके आया हूँ। जिस भी मेरे भाई का सपना है ना, उसको कनाडा जाना है, उसको और कोई ऑप्शन दिखता ही नहीं, बस उसके दिल के अंदर ये चला होगा उसको कनाडा ही जाना है। तो अब आपका कनाडा जाने का दोस्तों सपना सच होने के लिए जा रहा है। बस तैयार रहिए। कनेडियन गवर्नमेंट ने जो भी है अपने इंडियंस के लिए वीजे ओपन कर दिए हैं। तो उन वीजों को आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या उन्होंने शर्तें लगाई हुई हैं, अगर आप उन शर्तों को फुलफिल करोगे तभी आपको कनाडा का वीजा मिल जाएगा। और वो भी दोस्तों एक नहीं, कम से कम भी आपको 10 ईयर का ये आपको वीजा मिलने के लिए जा रहा है। तो वो कौन सी शर्तें हैं, कैसे हमें इसको अप्लाई करना है, मैं आपको वीडियो को एंड में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता कि उन्होंने ये इस वीजे को इंडियन के लिए बंद क्यों किया था। देखो दोस्तों, वहां पे अभी आर्थिक हालात है ना बहुत ज्यादा खराब है। तो उसी के देखते हुए जो अपने एमिग्रेंट से कम भी वहां पे 5 लाख कम से कम हमारी एंट्री वहां पे अलाउड थी। अब वो देखते देखते वो 5 लाख से भी ऊपर वो चले जा रहे हैं। अब यहाँ से बंदा जाता है, घूमने के लिए चला गया, टूरिज्म के लिए चला गया, अपने रिश्तेदारों के पास चला गया, क्या होता है उनका काम सिर्फ वहां पे जाना होता है, वो वापस नहीं आते। तो कनेडियन गवर्नमेंट इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उनके वहां पे रहने की प्रॉब्लम थी, वहां पे जॉब की प्रॉब्लम हो रही थी। उनके जो वहां के निवासी है, उनकी ये कंप्लेंट के कारण ही ये इंडियन का वीजा जो था उन्होंने ये रद्द किया था। यानी ये वीजा अब दोबारा से ओपन हो चुका है। उसके लिए आपको कुछ शर्तें हैं वो आपको फिल करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, मैं ये आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आप लीगल तरीके से वहां पे जाना चाहते हो तो तभी जाके आपको ये वीजा मिलेगा। अदरवाइज आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, आपको ये वीजा बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। तो आप इस बात को ध्यान से सुनना कि उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जब भी आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपको दिखाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपके वहां पे लीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप जा रहे हो, या जैसे मान लीजिए आपको टूरिज्म के लिए जाना है, तो टूरिज्म के लिए आपको जाना पड़ेगा तो वीजा आपको मिल जाएगा। तो आपको वहां से रिटर्न आने का यहाँ पे कोई सॉलिड प्रूफ दिखाना पड़ेगा दोस्तों, कि उनको भी पता है कि आप वहां पे चले तो जाओगे, अगर वहां से आप वापस नहीं आए तो इस चीज की कौन सी गारंटी है। काफी जो में से मेरे बहुत से भाई हैं वो टूरिस्ट वीजे पे वहां पे चले जाते हैं, वहां जाने के बाद क्या उनका वापस आने का तो फिर मन करता ही नहीं है। तो अपने वहीं पे सेटलमेंट होने की सोचते हैं। क्या उनको लगता है कि किसी को कोई खबर नहीं, गवर्नमेंट को हर चीज की, इमिग्रेशन वालों को हर चीज की खबर होती है। इसी चीज से वो परेशान होकर उन्होंने इंडियन वाले बंदों है जितने कहा है, उन्होंने वीजे को क्लोज कर दिया था। तो वो काफी परेशान हो गए थे इस चीज से। तो अब अगर आपको वहां पे जाना है तो आपको बिल्कुल लीगल तरीके से आप जाइए, वहां पे आपको जाने से कोई नहीं रोकता। आप जाइए आराम से, वहां पे कितने दिन भी आप रह सकते हैं, जितने दिन का आप वीजा है। तो आपको उस चीज का आपको सॉलिड उनको रिटर्न का आपको वहां पे कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि ये बंदा अगर वहां पे कनाडा में घूमने के लिए जा रहा है तो ये वापस इंडिया जरूर जाएगा। कुछ ना कुछ आपको सॉलिड इस तरीके का वहां पे प्रूफ रखना पड़ेगा, तब जाके आपको दोस्तों वीजा जाके ये मिलेगा। या मान लीजिए अगर कई बंदे हैं, जैसे आप मल्टीपल वीजा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन जो भी अपने पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे अपने वहां पे कनाडा के अंदर अगर एजुकेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये आसानी है, वो अब मल्टीपल वीजा आराम से ले सकते हैं। तो अगर वो वीजा ले रहे हैं तो उनको भी ये सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि हमारे ये बच्चे यहाँ पे हम इतने दिन के लिए मिलने के लिए इनको जा रहे हैं, तो हम फिर इतने दिन बाद वहां पे वापस चले जाएंगे। नहीं, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है, अगर आपको सॉलिड प्रूफ नहीं दिए तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो जो इन्होंने ये नियम, ये शर्तें लगाई हुई हैं, उन्होंने शर्त यही रखी है कि अगर आपको कनाडा में आना है, कनाडा का वीजा मिल जाएगा, पर आपको हमें कोई ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा जिससे हमें लगे कि आप यहाँ से वापस चले जाओगे, आप यहाँ पे नहीं रुकोगे। तो अगर आप इन शर्तों को फुलफिल करते हो दोस्तों, तो आपको वीजा देने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल आपको 100% वीजा मिल जाता है। इसमें आपको 10 साल का मल्टीपल वीजा आपको देखने को मिल जाता है। आप कितनी बार भी जाइए, कितनी बार भी वहां से जहां आ सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। एक फिर इन्होंने स्टार्ट किया है सिंगल एंट्री वीजा। इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको ये दिखाना पड़ेगा, जैसे अगर वहां पे आपका कोई रिश्तेदार है, या कुछ भी आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, या मैरिज में जा रहे हो, या किसी और रीजन से वहां पे जा रहा है, ठीक है, तो उस चीज का भी उनको प्रूफ चाहिएगा। पहले क्या था, बंदा ऐसे अगर अपने एप्लीकेशन करके चला गया, उसका वीजा आ गया तो बंदा वहीं के भी वहीं जाके रुक गया। जब तक आप
उनको अब सॉलिड प्रूफ कोई प्रोवाइड नहीं करवाओगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास वो सॉलिड प्रूफ है तो आपके वीजा को दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कितने भी ये वीजे बंद कर ले, कुछ भी बंद कर ले, कोई भी देश प्रॉपर तरीके से वीजा बिल्कुल बंद कर ही नहीं सकता। अगर एक बार वो विजिटर वीजे को अगर बंद कर देता ना, उसकी इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए हर देश का ये नियम बना हुआ है कि कोई भी देश प्रॉपर तरीके से किसी भी अपनी कंट्री के लिए विजिटर वीजा तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकता। और वीजे बंद हो जा सकते हैं, बिजनेस वीजा बंद हो सकता है, और कोई तरीके के वीजे हैं सभी बंद हो सकते हैं। फिर वो टूरिस्ट वीजा तो कभी जिंदगी में बंद कर ही नहीं सकते। अगर जो बंदा लीगल तरीके से अगर जाएगा उसके लिए तो देखो दरवाजे आज भी खुले हैं, उनके लिए दरवाजे कभी बंद हुए ही नहीं। पर जिस तरीके की आप एप्लीकेशन कर रहे हो, जिस तरीके के एप्लीकेशन में आप डाल रहे हो, कोई रीजन आपको ये अगर उनको ये लगता है कि आपने कोई सॉलिड रीजन नहीं दिया तो आपका वीजा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपको अब अगर जाना है वहां पे तो आपको सॉलिड रीजन ही आपको वहां पे दिखा के जाना पड़ेगा, तो आपको 100% दोस्तों वीजा मिलेगा। जैसे मैरिज में जाते हैं और कहीं जाना है तो आपको वहां पे सिंगल एंट्री वीजा बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, पर आपको उसके लिए भी सारे प्रूफ आपको डॉक्यूमेंट्स दे के जाने पड़ेंगे कि ये बंदा वापस रिटर्न में आएगा। तो दोस्तों आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, इजिबल हो आप। अगर आपको ये लगता है कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, कंडीशन है, मान लीजिए आपकी वहां पे बिजनेस है, ठीक है, आप इंडिया से रूटिंग करते रहते हो, कभी इंडिया कभी कनाडा, तो इन चीजों के कि उनको ये लगेगा कि इस बंदे का कनाडा जाना बहुत जरूरी है, तो उन चीजों के दोस्तों अब हमें प्रूफ प्रोवाइड उनको करवाने ही पड़ेंगे कि मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं जाऊंगा अपना आऊंगा, एंट्री करूंगा, आउट करूंगा। तो इस तरीके से आप वहां पे कर सकते हैं, आपका वीजा कोई नहीं रोक सकता। 10 साल तक का आपको वीजा मिल रहा है। जो बोल रहे हैं ना वीजा नहीं मिलता, वीजा मिलेगा, पर अब आपको सॉलिड उसके प्रूफ देने पड़ेंगे दोस्तों। जो भाई अगर सॉलिड प्रूफ दे सके तो वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसे लगी और कौन कौन मेरा भाई कनाडा जाना चाहता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।